कल रात के टेलीकास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि कैसे मिष्टी की नज़र से वो फोटो फ्रेम बचाने के लिए अभी ने चली बड़ी ही स्मार्ट चाल और उसने फोटो फ्रेम के पीछे से टेबल फैन ऑन कर दिया, जिसकी वजह से फोटो गिर जाती है। और आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे इसी सीन का कंटिन्यूएशन, जिसमें वरुण अबीर एक दूसरे से बात करते आएंगे नजर और अबीर इनडायरेक्टली उससे माफ़ी मांगेगा कि उसकी वजह से उसके भाई का फोटो फ्रेम नीचे गिर गया। यहाँ पे इमोशनल बातें होंगी जहाँ वरुण ये कहता आएगा नजर कि मेरे भाई बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे और शायद ये फोटो गिराकर उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि वो उनके बिना ये सेरेमनी करने से खुश नहीं है। लेकिन ठीक है भाई, उनकी जगह मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आपने ये जाने अनजाने में किया है, आपने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन जैसे ही अबीर वरुण की ये बातें सुनेगा वो मन ही मन कहेगा कि तुम्हें अपने करण भाई के बारे में जब पता चलेगा तो आई एम श्योर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम्हें इसके बारे में कभी पता ना लगे। ये सब माहौल लाइट करने के बाद अबीर कहता है वरुण से कि चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए, वरना हमें ढूंढने के लिए घर वाले बाहर आ जाएंगे। तो दूसरी तरफ माहौल तो कुछ और ही जमा होता है, जहां वरुण की मां ताने कसने में नंबर 1 दिखाई गई है शो में। तो वो मिष्टी के ऊपर तंज कसती आएगी नजर और कहेगी मेरे साथ जो हुआ, यानी कि यहाँ पर बात चल रही होंगी मीनाक्षी और वरुण की मां के बीच में, जहां मीनाक्षी ये कहती आएगी नज़र कि वाकई में आप बहुत महान हैं, आप बहुत ब्रेव हैं, जो आपने अपने बेटे के साथ हुए इस हादसे के बाद इतनी जल्दी अपने आप को संभाल लिया। तो यहाँ पर वरुण की मां मीनाक्षी जी से कहेंगी कि दरअसल मेरे साथ जो हुआ वो अम्बे माँ की वजह से हुआ, बट आपके साथ जो हो रहा है वो आपके बेटे और बहू की वजह से हो रहा है। आप भी काफ़ी हिम्मत वाली हैं वैसे, क्योंकि ये तो आपको अच्छे से पता ही है कि आखिर बेटी के अलग चले जाने से कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और आप लोगों की इच्छा से नहीं बल्कि मिष्टी की इच्छा से अभी यहाँ से दूर जा रहा है। तो वाकई में आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली हैं। यहाँ पर एक एक करके निर्मला यानी कि वरुण की माँ मिष्टी पर इल्ज़ाम लगाती आएगी नज़र और कहेगी कि निर्मला जी पैच। यहाँ पर मीनाक्षी थोड़ा सा माहौल ठीक करने के लिए कहेगी कि निर्मला जी अब ज़माना बदल रहा है, अब ना तो वो परिवार रहे हैं और ना ही हमारे और आपके जैसी बहुएं। लेकिन यहाँ पर मीनाक्षी की बात को काटते हुए निर्मला कहती आती है नज़र कि भगवान न करे अम्बे माँ मुझे ये दिन दिखाएं कि आपकी केतकी मेरे वरुण को लेकर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर दे कि उसे मुझ में से और केतकी में से एक किसी को चुनना हो। यहाँ पर केतकी की परेशानी देखकर मिष्टी अपनी चुप्पी तोड़ती है और कहती है कि नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा दिन नहीं आएगा कि अबीर को ऐसा कुछ करना पड़े। लेकिन इनडायरेक्टली निधि और वरुण की माँ यहाँ पर मिष्टी को टारगेट करती हैं और उसकी इंसल्ट करती हैं। लेकिन यहाँ एक के बाद एक मिष्टी पर लग रहे इल्ज़ामों को देख पारुल मासी उसका सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि नहीं, हमारी मिष्टी बहुत अच्छे घर से है और ऐसा वो बिल्कुल नहीं करती, वो परिवार को जोड़ कर रखना अच्छे से जानती है। लेकिन यहाँ निर्मला पता नहीं क्यों मिष्टी से सड़ी बैठी होती है और वो पारुल मासी की बात काटती आएगी नजर और कहेगी कि पारुल जी जाने दीजिए, समझदार अगर मिष्टी होती तो इसने अब तक अबीर को रोक लिया होता। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन माफ़ कीजिए मीनू जी यानी कि मीनाक्षी जी, दुनिया वाले तो यही कहेंगे ना कि वरुण के भाई को तो ऊपर वाले ने छीन लिया, लेकिन केतकी के भाई को उसकी भाभी ने। इस तरीके से और भी हज़ार ताने मिष्टी को यहाँ सुनने पड़ेंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात तब आएगी जब निर्मला जी मीनाक्षी से ये टॉन्टिंग करती आएंगी नज़र कि आखिर मिष्टी को क्यों जाना पड़ रहा है। तो पारुल माँ से यहाँ पर निर्मला जी को बताएंगी और कहेंगी कि दरअसल मिष्टी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर उसकी तबीयत ख़राब नहीं होती तो अबीर और मिष्टी कभी इस घर से दूर नहीं जाते। पारुल की बात सुनकर निर्मला कहेगी कि अरे रहने दो पारुल जी, ये राजकोट है, कोई गाँव नहीं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ डॉक्टर्स नहीं है। मीनाक्षी राजवंश की बहू के लिए तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी घर पर ट्रीटमेंट करने के लिए आ जाएगा। और ऐसा ही बहुत सारी बातें वो सबके सामने मीनाक्षी को कहती आएगी नजर।
फिर मिष्टी के पास जाकर निर्मला टॉन्टिंग करेगी और उसे जलील करते हुए बैक टू बैक हर्ट करेगी। यहाँ मिष्टी शांत खड़ी रहेगी, लेकिन निधि मामी आएंगी निर्मला जी के सपोर्ट में और कहेंगी कि देखिए मिष्टी तो है ही ऐसी, अगर मिष्टी तमीज़ की होती तो हमारे घर में ये सारी प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं। यहाँ घर वालों के सारे ताने सुनकर मिष्टी खामोश खड़ी रहेगी, चुप खड़ी रहेगी, लेकिन एक लफ्ज़ नहीं कहेगी। मिष्टी की आंखों में आंसू आएंगे और वहाँ अचानक से अबीर की एंट्री होगी। अबीर की एंट्री होगी और वो मीनाक्षी जी और निर्मला जी पर चिल्लाता हुआ आएगा नजर और कहेगा कि देखिए आप जो कुछ कह रही हैं मिष्टी बिल्कुल भी वैसी नहीं है, ये चुप है, कुछ भी नहीं कह रही है क्योंकि इसकी बड़ी माँ के ही संस्कार हैं, ये आपको जवाब दे सकती है पर उसने नहीं दिया। ये चुपचाप खड़ी है, ये बेचारी नहीं है, आप सबकी इज्जत करती है इसलिए चुप खड़ी है। और आज प्रूव हो गया है कि मिष्टी आप सबके साथ यहाँ सेफ नहीं है। यहाँ मामी अबीर को चुप रहने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि निर्मला जी से तुम इस तरीके से बात मत करो, लेकिन यहाँ अबीर निधि मामी को जमकर सुनाता है और कहता है कि आप जानती हैं मामी आज मिष्टी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाहर वाले आकर क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि वो अच्छे से जानती हैं कि मिष्टी को यहाँ सपोर्ट करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा, उसका साथ कोई नहीं देगा। यहाँ पर मिष्टी सेफ नहीं है और मिष्टी की तबीयत खराब है, इसीलिए हम इस घर में नहीं रुकेंगे और हम यहाँ से जा रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर मीनाक्षी को बहुत बुरा लगेगा और निर्मला जी मीनाक्षी से कहती आएंगी नजर कि देखिए मुझे तो आपकी फैमिली अपनी फैमिली लगी, इसलिए मैंने ये सब कहा मिष्टी से, मेरा मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं था, मैं तो उसे अपनी बहू मानकर ही समझा रही थी। लेकिन यहाँ अबीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो कहेगा कि एक सेकंड निर्मला जी, अगर आप मिष्टी से डायरेक्ट तानेबाजी कर सकती हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कीजिए, मिष्टी से नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ उसके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। ये देखकर मीनाक्षी अबीर को डांटेगी और अबीर बदले में कहेगा कि आप अभी भी मुझे चुप होने को कर रही हैं, जबकि आपके सामने आपकी बहू की बेइज्जती की जा रही है। ये सब देखकर अबीर को बहुत हर्ट होगा और वो गुस्से में मिष्टी को अंदर आने के लिए कहकर वहाँ से चला जाएगा। पीछे पीछे मिष्टी भी अबीर के साथ रूम में चली जाएगी और दूसरी तरफ वरुण की माँ ये कहती आएगी नजर कि बस बहुत हुआ मीनाक्षी जी, अब और नहीं। निधि बेन आप शादी की तैयारियां रोक दीजिए, ये शादी अब नहीं होगी। और वरुण की माँ अपने परिवार को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ कीर्ति काफी ज्यादा डिप्रेसिंग मोमेंट में आपको आएगी नजर और वो बैठ कर रोने लगेगी और उसके बाद क्या होगा इस घर में हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। लेकिन आप सभी को क्या लगता है जिस तरीके से मिष्टी को अबीर प्रोटेक्ट कर रहा है और अपने घर वालों के, अपनी माँ के, अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा रह रहा है, क्या ये सही है? क्या मिष्टी जैसी सिचुएशन में अबीर जिस तरीके से उसे प्रोटेक्ट कर रहा है वो उससे और अच्छे से कर सकता था या नहीं? अपनी अपनी राय कमेंट जरूर करें। साथ ही आपको ये सीरियल्स की पहले सारी स्टोरी अपडेट कैसी लग रही है कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको आपके सारे टीवी सीरियल्स की पहले ही अपडेट। इसी के साथ अगर आप फैशन स्टाइल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारा नया चैनल स्टाइल विद शिवी को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल है स्टाइल विद शिवी। और आपको बताते हैं अपकमिंग एपिसोड की नए ट्विस्ट की स्टोरी अगली रिपोर्ट में जाकर तब क्या होगा, इस ट्विस्ट के बाद अगला टर्न ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट।